आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन चालू करेंगे। तो आज सिर्फ हम निर्गमन क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। निर्गमन जो शब्द है उसका अर्थ होता है निकास या फिर बाहर निकालना। जिन्होंने पुराना नियम के यूनानी संस्करण को लिखा, उन्होंने इस बात पर बल देने के लिए इसका नाम निर्गमन रखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा को चुना ताकि वह इब्री लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाए। इस पुस्तक के इब्रानी शीर्षक का अर्थ है नाम ये है, मतलब एक वाक्यांश जो कि उत्पत्ति के 46वें अध्याय में प्रकट होता है और इस्राएल के पूर्वजों की सूची प्रस्तुत करता है। यह शीर्षक इस बात पर बल देता है कि किस प्रकार निर्गमन उस वृतांत को जारी रखता है जिसका आरंभ उत्पत्ति में हुआ था। अगर हम सोचें कि ये निर्गमन की पुस्तक क्यों लिखी गई, तो निर्गमन इस्राएल के लोगों के इतिहास की दो प्रमुख घटनाओं का वर्णन करती है। पहली घटना मिस्र से बाहर निकलने की है। यह मूसा के जन्म से आरंभ होती है, जो मिस्र का राजकुमार बनता है, परंतु बाद में परमेश्वर की आज्ञा मानता है ताकि वह अपने इब्री लोगों को मिस्र में बंधुआई से स्वतंत्र कराए। निर्गमन की घटना में महाविपदाओं का वर्णन भी हुआ है, जिन्हें परमेश्वर ने मिस्री लोगों पर भेजा था, जिससे कि उनका राजा विवश होकर इस्राएलियों को मिस्र देश छोड़कर जाने दे। मिस्र से एकाएक बचकर निकल आने में लाल समुद्र को आश्चर्यजनक रूप से पार करना भी सम्मिलित है। भविष्य की समस्त पीढ़ियां इस प्रकार निकल आने को परमेश्वर की बचाने वाली सहायता के महान उदाहरण के रूप में स्मरण रखेगी। पुस्तक में दूसरी मुख्य घटना सीनै पर्वत पर घटती है, जहां पे परमेश्वर मूसा एवं लोगों को 10 आज्ञाएं और व्यवस्था देता है, जो उनका मार्गदर्शन करेगी कि उन्हें किस प्रकार परमेश्वर की प्रजा के रूप में आराधना करना और एक साथ मिलकर रहना है। इसमें तंबू और उसके साजो सामान तथा याजकीय वस्त्रों को पवित्र बनाए रखने के निर्देश भी सम्मिलित है। सीनै पर्वत पर लोगों के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, वह उन प्रतिज्ञाओं पर आधारित थी जिन्हें सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। परंतु परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई आशीषों को पाने के लिए लोगों को परमेश्वर के ही प्रति निष्ठावान बने रहना था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना था। इस पुस्तक में सीनै पर्वत के बारे में जो लिखा है, यह पर्वत मूसा और इस्राएल के लोगों की घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी पर्वत पर मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी और परमेश्वर की वाणी सुनी थी, जिसकी आराधना अब्राहम, इसहाक और याकूब, जो इस्राएलियों के पूर्वज थे, वो लोग करते थे। यहोवा परमेश्वर ने अपनी यह इच्छा मूसा पर प्रकट की कि वह अपनी प्रजा को मिस्र में गुलामी के जीवन से छुड़ाना चाहता है, और मूसा से कहा कि परमेश्वर की प्रजा को मिस्र से बाहर निकालने के लिए उसे अगुवाई करने को चुना गया है। यहाँ तक कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा पर अपना व्यक्तिगत नाम प्रकट किया। सीनै पर्वत पर वह स्थान था जहां बाद में प्रभु ने मूसा और इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं और व्यवस्था के अन्य नियम दिए थे। सीनै पर्वत के विशाल प्रायद्वीप में किसी स्थान पर स्थित है, और जो मिस्र देश है वो उत्तर पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया के बीच के संगम पर स्थित है। मिस्र ईस्वी पूर्व 4500 से संसार में सभ्यता के महान केंद्रों में से एक था। अधिकांश मिस्री लोग देश के 2 मुख्य क्षेत्रों में रहते थे। पहला क्षेत्र नील नदी के किनारे की उपजाऊ पट्टिका था, जो कि मिस्र के दक्षिण से उत्तरी भाग में 800 मील तक फैला हुआ था। दूसरा मुख्य क्षेत्र नदी के दूरस्थ उत्तरी अंत का है, जहां यह घाटी के पार तक फैला था। यह घाटी 100 मील से अधिक चौड़ी थी। इस क्षेत्र को नील नदी का नदीमुख या डेल्टा कहा जाता था। केंद्रीय अफ्रीका में होने वाली भारी वर्षा, जहां से नील नदी आरंभ होती थी, उसके कारण प्रत्येक वर्ष नील नदी में बाढ़ आती थी। इसके कारण मिस्र में किसान प्रत्येक वर्ष अनाज की उत्तम फसल उगाने के लिए इस विशाल जल राशि पर निर्भर रह सकते थे।
पुरातन काल में जब फलस्तीन और सीरिया में कम वर्षा होती थी, तब लोग पश्चिम में मिस्र की ओर कूच कर जाते थे, जहां उन्हें भोजन की आपूर्ति का निश्चय हो सकता था। आज के दिन तक मिस्र के बहुत से मंदिर और मकबरे सुरक्षित बचे हैं। इनमें से कई को पिरामिड के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन के समय में फ्रांसीसी विद्वानों ने पुरातन पत्थर की पट्टियां खोज निकाली, जिसे रोसेट्टा स्टोन कहा गया, जिस पर एक ही अनुच्छेद खुदा था, जिसे 3 भाषाओं में, जिसमें मिस्री एवं यूनानी सम्मिलित है, दोहराया गया था। विद्वानों के यूनानी ज्ञान ने मिस्री लेख की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना या लिखना संभव बनाया, और इसका उपयोग उन्होंने प्राचीन मिस्री पांडुलिपियों एवं स्मारकों के शिलालेखों के अनुवाद के लिए किया। इन लेखों ने दिखाया कि मिस्र के इतिहास को अवधियों की श्रृंखलाओं में विभाजित किया जा सकता था, जिसे राजवंश कहा गया था। पूरे पुराने नियम में परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम 5700 बार प्रकट हुआ है। यह नाम चलती हुई झाड़ी में से मूसा पर प्रकाशित किया गया था। इब्रानी में यह 4 अक्षरों यह वह के रूप में लिखा गया है, और इसका अर्थ याहवे करके उच्चारित करना है। इसका सटीक उच्चारण ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहूदी इसे इतना अधिक पवित्र मानते थे कि वे विशेष अवसरों जैसे प्रायश्चित के महान दिन को छोड़कर कभी भी जोर से नहीं बोलते थे। उस पर भी विशेष चुने हुए याजक को ही परमेश्वर का नाम बोलने की अनुमति होती थी। जब यहूदी अपनी बाइबल में यहोवा पढ़ते थे, तब वे इसे बड़ी श्रद्धा से इसके बदले परमेश्वर के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम लेते थे, जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर जोर देता है। यह शब्द अदोनाई है और इसका अर्थ है मेरे प्रभु। तो कल से हम लोग निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय से अध्ययन करना शुरू करेंगे, और आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।